हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हर वीक हम स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं, पूरे वीक के लिए बाज़ार कैसा रहेगा। स्ट्रैटेजी में हम निफ्टी के अपर लेवल और बॉटम लेवल देने का प्रयत्न करते हैं, और निफ्टी कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो देकर हम निफ्टी में ट्रेडर्स को हेल्पफुल बनते हैं। और पूरे वीक के लिए आप पोजीशन लेना चाहें तो आपको बाज़ार कैसा मिलेगा उसका अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीक में देखा बाज़ार में रेपो रेट का जो 0.50% का जो कट आया, वो बहुत ही बाज़ार की एक्सपेक्टेशन 25% की थी और 50% आया, तो बाज़ार को एक बूस्टर मिल गया। तो बाज़ार 25,200 जो लास्ट 3 वीक से क्रॉस नहीं पा रहा है, वो नेक्स्ट वीक में क्रॉस करने की कोशिश करेगा। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक में बाज़ार पॉजिटिव रहेगा। बाज़ार 25,250 को पे क्लोज देने का प्रयत्न करेगा, और ऊपर चलेगा तो 450 तक जाएगा। तो हमें लगता है कि बाज़ार को बाय करके चलना चाहिए। एज़ पर डाउ 1% प्लस बंद आया, तो हमें लगता है अपना मार्केट भी 25-50 पॉइंट ऊपर ही ओपन होगा। तो 25,000 क्लोज है, तो 25,050 के आसपास ओपन होता है, तो एक बार बाय कॉल बनता है। ऊपर में पहला टारगेट आएगा 150 का, दूसरा टारगेट आएगा 250 का, तीसरा टारगेट आएगा हमारा 380 का, और चौथा और अहम टारगेट आएगा 460 का। 25,460 तक बाजार जा सकता है। वहाँ से एक हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस लेवल्स बना सकते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बाई का प्रॉफिट वहाँ पे बुक करना है। और सेल के लिए, तो सेल के लिए हमें हमारी पोजीशन वहीं पे होगी 25,460 टू 80 के बीच में आपको निफ्टी को सेल करना है। 25,580 का एक एसएल लगाना है। नीचे में पहला टारगेट 25,400 आएगा, दूसरा टारगेट 25,250 आएगा, तीसरा टारगेट 25,100 आएगा, और चौथा एरोहन टारगेट 25,000 आएगा। 25,000 के नीचे बाजार बंद आता है तो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, बट कॉन्स्टेंटली 2 डेज 25,000 के नीचे बंद आना चाहिए, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, तब तक हम नेगेटिव नहीं लेंगे। तो दूसरा सेल कॉल वहाँ पे भी आएगा। ऊपर हमने सेल कॉल बताया, नीचे सेल कॉल में 25,000 के नीचे निफ्टी क्लोज कॉन्स्टेंटली 2 दिन आता है, मंडे या ट्यूसडे दोनों को दिन 25,000 के नीचे आता है, तो निफ्टी को सेल करना चाहिए। पहला टारगेट निफ्टी में आएगा 24,850 का, दूसरा टारगेट आएगा 24,700, जहाँ से बहुत ही रेजिस्टेंस मिला निफ्टी को नीचे जाने से रोकने का प्रयत्न हुआ, तो वो 700 है। और तीसरा टारगेट आएगा 24,610 का। तो हमें लगता है कि और ख़राब होगा तो 24,610 तक जाएगा, और बहुत ही बढ़िया हो जाएगा तो 25,450 तक जाएगा। तो दोनों तरफ लेवल से हमने आपको बाय कॉल से सेल कॉल दिए, तो वो लेवल्स को ध्यान में रख के आपको बाज़ार में ट्रेड करना चाहिए। बट हमें लगता है बाज़ार का ओवरऑल मूड पॉजिटिव है। अपनी जो गवर्नमेंट भी चाहती नहीं है कि बाज़ार में लंबी मंदी हो, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव दे देती है, बूस्टर डोज देने का प्रयत्न करती है। तो हमें लगता है कि वो बूस्टर डोज के आधार पर बाज़ार एक नई हाई लगाने की कोशिश करेगा। तो अभी हमें लगता है कि जो पोजीशन आपको बाय करके ही चलना चाहिए। बाय पे पॉजिटिव ट्रेड करने में आपको ज़्यादा पैसा बनेगा, तो हम पॉजिटिव ट्रेड पे कायम है। बट नेगेटिव में भी एक लेवल से आप उसको नेगेटिव भी ट्रेड कर सकते हो, मंदी भी कर सकते हो, तो मंदी वालों के लिए भी यहाँ पे जगह है। बट वो है जहाँ लेवल्स दिए हुए हैं, लेवल से मंदी करो। इधर उधर मंदी करोगे तो एसएल हो जाएगा। और एसएल भी 2-3-4 बार एक वीक में लग जाता है, तो आपका ट्रेड करने का मूड नहीं रहता है। तो हमारी एडवाइस है कि आप लेवल से ट्रेड करोगे तो लंबे एसएल आपके लगने के चांसेस नहीं है। हमने दोनों तरफ के एसएल्स दिए, 80 टू 120 पॉइंट्स के ही दिए हैं, उससे ज़्यादा के लेवल्स नहीं दिए हैं। हमारा टारगेट 300 टू 350 पॉइंट्स का जनरली दोनों तरफ का है। तो हम जो लेवल्स देते हैं वहाँ से आपको ट्रेड करने में इजी रहता है। प्लस करने में 300 टू 350 पॉइंट्स मिल जाते हैं, और माइनस में आपको 80 टू 120 पॉइंट्स माइनस में लॉस बुक करने का चांस मिलता है। तो डिसिप्लिन ट्रेड इसे ही कहते हैं।
आपका भाव आता है तब आप ट्रेड करो, डिसिप्लिन ट्रेड करना चाहिए। तो हमारी यहाँ पे एडवाइस है कि नेक्स्ट वीक पूरा पूरा एक रेंज बाउंड रहेगा और बाज़ार ऊपर आने का प्रयत्न करेगा, तो एक डिसिप्लिन ट्रेड करना चाहिए, लंबी मंदी के ट्रेड्स से दूर रहना चाहिए हमें। और साथ साथ में हमें लगता है कि फ्रंट लाइन स्टॉक थोड़ा बढ़िया परफॉर्म करेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप में जो बढ़िया स्टॉक्स है वो तो परफॉर्म कर ही रहे हैं। अभी भी कई स्टॉक्स हमें लगता है कि परफॉर्म करेंगे। हमने लास्ट में पास्ट में कई स्टॉक्स रिकमेंडेशन किए हुए हैं जो ऑल टाइम फेवरेट है। ऑल टाइम फेवरेट का मतलब होता है कहीं पे भी उसको आप ट्रेड करोगे तो वो पैसा बनाने की ताकत रखता है। अब आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट में तो ऑलवेज टाइम होता ही है, तो आपको टाइम देकर करना चाहिए। मूवमेंटेबल ट्रेड से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरफ मूवमेंट आ जा सकती है। 200 क्रॉस होने के बाद फिर से 700 को टच करने के लिए निफ्टी आ सकती है, या 450 पे को एक बार और क्रॉस करने का प्रयत्न करेंगे, तो दोनों तरफ का ट्रेड बनता है। तो आपको एक मूवमेंटेबल ट्रेड से दूर रहना चाहिए और पोजीशन ट्रेड करना चाहिए। पोजीशन ट्रेड में पैसे बढ़िया बनते हैं। पैसे बढ़िया बनाने के लिए आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहली मार्केट की डेफिनेशन है पैसे लगाओगे तो ही पैसे बनेंगे, तो पैसे तो लगाने पड़ेंगे, और पैसे अच्छे स्टॉक्स में लगाओगे और टाइम दोगे तो पैसे ऑलवेज बनते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा व्यू वही है कि बाज़ार बढ़िया है। बाज़ार के रुख के हिसाब से ट्रेड करो। आप माइंड सेट बना के मंदी करनी है तेज़ी करनी है, माइंड सेट बना के बैठोगे तो नहीं चलेगा। आपको बाज़ार के हिसाब से माइंड सेट चेंज का डिसीजन लेना पड़ता है। तो हमारी एडवाइस को आप फॉलो करोगे तो भी बहुत बढ़िया है। आप एक बड़े लॉस से तो बच ही जाओगे, प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो ठीक है, बट लॉस से बच जाओगे। लॉस से बचोगे, कैपिटल बचेगा, तो आज नहीं तो कल पैसे बनेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। कुछ खास और आएगा तो आपको अपडेट देने का प्रयत्न करेंगे। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।